सबसे बड़ी खबर है कि केजरीवाल की जमानत पर रोक जारी रहेगी। तो हाईकोर्ट से केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर लगी रोक को बरकरार रखा है और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्टे अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट का ये बड़ा आदेश। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि केजरीवाल जेल में रहेंगे, बेल नहीं मिली है, केजरीवाल की जमानत पर रोक जारी रहेगी। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, फैसला सामने आ चुका है कि जमानत पर रोक जारी रहेगी। पीयूष। बिल्कुल सुरभि, देखिए इस मामले में जो निचली अदालत का फैसला था उसमें कहीं ना कहीं लैकुना था। लैकुना इन द सेंस कि आप ये देख सकती हैं कि उसमें सीधे तौर पर यह लिख दिया गया था कि ईडी की ओर से जो दस्तावेज दिए गए हैं वो बहुत बल्कि हैं और इस आधार पर उन पर गौर नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा जो सेक्शन 45 है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, उसकी जो 2 प्रमुख शर्तें हैं उनका भी अनुपालन नहीं किया गया था। तो ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट ने इस मामले में जो रोक लगाई थी उसको जारी रखा है। अब हाईकोर्ट इस मामले में निचली अदालत का जो फैसला है उसको रद्द करने की जो एप्लीकेशन है ईडी की उस पर गौर करेगा और उस पर भी आगे अपना फैसला देगा। ये बड़ी जानकारी हमारे संवाददाता पीयूष पांडे हमें दे रहे हैं कि निचली अदालत का जो फैसला था उस पर रोक लगाने की याचिका पर भाई अब सुनवाई होगी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। उन्हें जमानत नहीं मिली है, अभी अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। केजरीवाल को हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली है। वो कौन कौन से ग्राउंड हैं जिसके आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है, उसके बारे में एक एक डिटेल हमें दे रहे हैं पीयूष पांडे। पीयूष, और क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि यह बहुत बड़ा झटका है दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए। हाईकोर्ट ने उनकी बेल खारिज कर दी। बिल्कुल सबीर, देखिए इस मामले में जो ईडी की तरफ से हाईकोर्ट के समक्ष पक्ष रखा गया था और यह कहा गया था कि निचली अदालत यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत की अर्जी पर यानी कि अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की सेक्शन 45 है उसकी प्रमुख 2 जो शर्तें हैं उन पर गौर नहीं किया और हमारे दस्तावेजों पर भी गौर नहीं किया, हमारे पक्ष को पूरी तरह से सुना नहीं गया। इस पर हाईकोर्ट ने ईडी के पक्ष को सही मानते हुए उनके अपने आदेश में उनके दलीलों को दर्ज करते हुए सीधे तौर पर जो रोक का आदेश था वो जारी रखा है। अब निचली अदालत के जमानत देने के फैसले के आदेश पर रोक जारी रहेगी हाईकोर्ट की और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट चूंकि कल सुनवाई करने वाला है तो इस मामले में जो अभी तक अरविंद केजरीवाल की ओर से एंट्रीम ऑर्डर के खिलाफ यहां पर एप्लीकेशन फाइल की गई थी, अब जो प्रमुख आदेश है, जो आज आदेश आया है, उसके खिलाफ भी एक एडिशनल एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले पर कल क्या रहता है। हालांकि आज हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में ईडी की ओर से जो तर्क दिया गया था और यह कहा गया था कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 45 में जो 2 प्रमुख शर्तें थी उनको निचली अदालत ने अपने फैसले में निभाया नहीं है और ऐसी स्थिति में ईडी के पक्ष को पूरी तरह से नहीं सुना गया और ईडी के दस्तावेजों पर भी गौर नहीं किया गया। तो अब यह स्पष्ट हो चुका है और हाईकोर्ट ने रोक को जारी रखा है। जमानत पर जारी रोक के तहत पीयूष हमें यह जानकारी दे रहे हैं कि आज हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कल अब सुनवाई करेगा और केजरीवाल की याचिका पर कल होने वाली सुनवाई के बारे में पीयूष पांडे खबर हमें दे रहे हैं। जितेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं, जहां दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ये जो बड़ा फैसला और केजरीवाल की बढ़ती मुश्किलों के तहत ही ये जो कोशिश की जा रही थी इस बिना पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि सबूत नहीं है, जो बयान है वो भी गलत है, लेकिन ये आज के फैसले से साफ हो गया जितेंद्र कि केजरीवाल को अभी बेल नहीं बल्कि जेल में ही रहना होगा। जी बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया है कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती हाईकोर्ट में, अब जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता है तब तक अरविंद केजरीवाल को अब जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। खास बात यह कि जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी पीयूष पांडे बता रहे थे उसमें एक बात और कि जिस वक्त लोअर कोर्ट ने यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना आदेश पारित किया था जिसमें अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी, उसमें साफ तौर पर इस बात की नोटिंग भी राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से की गई थी जिसमें लिखा था कि दरअसल जो ईडी की तरफ से दस्तावेज इस केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन के सौंपे गए हैं या फिर साफ शब्दों
शब्दों में कहें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सौंपे गए वो काफी लेंथी दस्तावेज है, काफी भारी भरकम वो दस्तावेज है जिन्हें अचानक से एकदम रीड करना काफी मुश्किल है। तो उसके बावजूद, इस तरीके की नोटिंग करने के बावजूद वही अदालत अरविंद केजरीवाल को राहत दे देती है। तो इसी बात को ईडी ने मजबूती के साथ हाईकोर्ट में रखा था, अपनी दलीलों में रखा था और साफ तौर पर कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल जमानत पर रिहा होते हैं तो आने वाले वक्त में जांच को हैम्पर कर सकते हैं। और ऐसे में सेक्शन 45 जिसका जिक्र अभी पीयूष पांडे जी ने भी किया, उसमें साफ तौर पर उसी का हवाला देते हुए ईडी की तरफ से कहा गया कि ईडी का जो पक्ष है वो सही तरीके से लोअर कोर्ट ने नहीं सुना है। और ईडी बिल्कुल, यानी अब बड़ी खबर यही है कि हाईकोर्ट ने जो जमानत पर रोक लगाई थी वो बरकरार रहेगी। फिलहाल जमानत नहीं मिलेगी, अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। लेकिन पीयूष, आगे क्या, जल्दी से ये बता दें, क्योंकि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी। देखिए समीर, इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हुई सुनवाई में ये कहा था कि चूंकि आदेश आने वाला है, यानी कि सोमवार को जो सुनवाई हुई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मंगलवार को आदेश आ जाएगा हाईकोर्ट का, और उस हाईकोर्ट के आदेश को देखने के बाद हम आगे की स्थितियों को तय करेंगे। अब इस मामले पर कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो ये कहेंगे कि हाईकोर्ट का आदेश उचित नहीं है, इस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। हालांकि इसमें एक टेक्निकल फॉल्ट है कि अभी उन्होंने अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी, अब इस मामले पर जो आदेश आज आया है उसको भी चुनौती देने के लिए उन्हें एक एडिशनल एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, और इस स्थिति के बाद ही सुप्रीम कोर्ट आगे इस मामले पर कोई आदेश जारी करेगा। और अभी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में निगाहें सबकी कल होंगी।